दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि जैसा कर्म वैसा ही फल मिलता है। और जो कोई मेहनत करता है वो असफल हो जाता है तो वो यह सोचता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, और वो अपने भाग्य को कोसता है। आज की यह कहानी आपको कर्मों को सही समझने के लिए मदद करेगी। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। किसी गांव में श्यामू और रामू नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वे सिर्फ कहने के लिए तो भाई हैं, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था। श्यामू बड़ा था और रामू से वह बड़ा तेज और चालाक था। उसने रामू के हिस्से में आने वाली जमीन भी खुद हड़प ली थी। उन दिनों रामू के परिवार को बड़ी ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। रामू की पत्नी हमेशा बीमार ही रहा करती थी और उसके पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं थे। लेकिन अपने भाई से विपरीत रामू बड़े ही शीतल स्वभाव का व्यक्ति था। वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर उठता था कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार होती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन यापन कर सकूं? कर्मों का भी फल मिलता है और मेरा भाई इतना चालाक है, वो हमेशा मज़े में रहता है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। वो सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और धीरे धीरे यह संदेह उसके मन में घर करने लगा। उसी गांव में एक सन्यासी कुछ दूर एक कुटिया में बनाकर रहा करता था। वो गांव में भिक्षा मांगने आता तो सिर्फ एक ही बात कहता कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से में और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से में। रामू इस बात का अर्थ समझ नहीं पाया। एक दिन जब वो गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यह शब्द पड़े कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से में और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से में। ये शब्द जब रामू ने सुने तो वो बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि महात्मा, आप रोज एक ही शब्द रटते रहते हो, और अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करता आया हूँ। मेरे हिस्से में तो अच्छे ही कर्म थे, मुझे तो अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था। मेरे घर में तो मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं हैं हमारे पास। सन्यासी शांत स्वर में उत्तर दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि बंदे परिस्थितियों से तुम हार मान गए हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारे जीवन पर बहुत गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल रख दी है। तुम एक बात करना कि आज संध्या समय कुछ फल लेकर मेरे पास आना और मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। और ये कहकर वो सन्यासी आगे भिक्षा लेने के लिए निकल गया। और संध्या समय रामू ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो रास्ते में आगे बढ़ रहा था उसे अतः शांति का अनुभव हो रहा था। रास्ता गांव से दूर था, इसलिए इसमें कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते जगह जगह कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। फिर राजू के मन में आया कि वो कुछ फल उन बंदरों को और लंगूरों को खिला दे, लेकिन उसने सोचा
कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो वो मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगे। इसलिए बंदरों से वो फल बचाता हुआ उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही रामू कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोला कि अगर मन में था कि ये फल खिला देते, क्यों नहीं दिए बंदरों को। ये सुनकर रामू आश्चर्यचकित रह गया। सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी। उसने पूछा कि महात्मन, आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जरूरी ये नहीं कि मुझे कैसे पता चला, हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी ये बात है समझना है कि एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। ये कर्म तेरे मेरे हाथों से होना लिखा था। इसलिए ये कहकर सन्यासी ने उसके हाथों से फल लिए और बंदरों को खिला दिए। राजू को इस बात का मतलब समझ नहीं आया और उसने उस सन्यासी से पूछा कि महात्मन, मैं आपकी बात का अर्थ समझ नहीं पाया, कृपया कर मुझे अज्ञानी को इस बात का मतलब समझाने की कृपा करें। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि बंदे, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा, लेकिन समझने की बात ये होती है कि कर्म अपना चुनाव करते हैं, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। और अगर आप कर्म करने की योग्य हो तो हजारों आदमियों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ही ढूंढकर निकालेगा। इसलिए योग्य बनने पर ध्यान दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करो, फिर जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म, योग्य कर्म या फिर जिन कर्म के लिए तुम बने हो वो कर्म तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटियाँ मारना सीखा और इसी प्रकार ये छोटे छोटे कर्म करने से ये मुझ तक पहुँच गए और मुझ तक पहुँचने के बाद इनका खाना खुद ही पहुँच गया। इसीलिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे कर्म करके खुद को योग्य बनाते जाओ और जब तुम योग्य बन जाओगे तो फिर अपने आप बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया कि जो कि बहुत ही ज़रूरी था। ध्यान लगाकर सुनना। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्मों से भी प्रभावित हो जाओगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी बहुत दिनों से बीमार है और तुम यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है, लेकिन तुम्हारी पत्नी अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही है। तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं, तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना हो और इसलिए वो बीमार हो गई और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से खुद दुख झेलते हैं। लेकिन याद रखो कि अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का
खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और अगर तुम योग्य होते तो किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो कि स्वस्थ होती, क्योंकि तुम खुद योग्य नहीं थे, इसलिए तुम खुद अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। तुम योग्य बन जाओगे तो फिर दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने राजू को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना राजू, आपको वो नहीं मिलता जिसको आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके लिए आप योग्य हो। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए काम करो, कर्म का फल पाने के लिए नहीं। राजू ने सन्यासी से कहा, एक सवाल पूछा कि महात्मन, मुझे ये बताइए कि अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे ढूंढ ले। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि बंदे, इसके लिए बड़े ही सरल उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है कि कर्म करके भूलते जाओ। तुम जो भी कर्म करते हो अपने योग्य बनने के लिए उस कर्म को भूल जाओ। ये मत सोचो कि तुम्हें उससे क्या प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो तुम वास्तव में कर्म ही नहीं कर रहे हो। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का एक बहुत बड़ा दुख यह होता है कि वह सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल तो नहीं मिल रहा, और यही चीज़ उसे उसके लक्ष्य से भटकाती है। किसी कर्म को करने के लिए बाहर उसका आंकलन जरूर करें, लेकिन फल भी चिंता ना करें। राजू ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मन, हम अपना आंकलन कैसे कर सकते हैं। सन्यासी ने जवाब दिया कि बंदे, जब भी तुम जो कोई काम पूरा करते हो तो तुम खुद से सवाल करें कि क्या इस काम को करने पर तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पर टिका हुआ था? क्या तुम्हारा ध्यान कहीं भटक रहा था? और जितना ध्यान के साथ तुम उस काम को करोगे तो उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम यूं ही सिर्फ कर्म को पूरा करने के लिए काम करोगे तो तुम्हारी योग्यता नहीं बढ़ पाएगी। वो कर्म तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपना कर्म इस प्रकार करें कि उसका फल अच्छा ही प्राप्त हो। तुम्हारा ध्यान उस पर टिका हुआ था या नहीं? क्या तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं भटका ले गए थे? और कोशिश करो कि जब अगली बार जब तुम ये कर्म करो तो उसी कर्म पर टिके रहो, इधर उधर भटके ना। राजू ने इस पर एक सवाल पूछा कि महात्मन, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हम मन में हजारों विचार सोचते हैं। वो तरह तरह के विचार सोचते लगता है, और तो हम किस तरह से ध्यान को कर्म पर टिका सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय बताएं। सन्यासी ने उत्तर दिया, बंदे, जब भी तुम किसी कर्म को करने के समय उसका पूरा भाव उसमें डाल दोगे तो तुम्हारे विचार उसमें ही केंद्रित होते जाएंगे। पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया जाने वाला कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देता। विचार तभी तुम्हें किसी भाव के साथ बहा ले जाते हैं जब तुम पूरी निष्ठा के साथ उस कर्म को नहीं करते हो, उसमें प्रेम नहीं डालते हो, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते हो। और जब तुम इन सभी चीज़ों को
उस कर्म में डाल दोगे तो पूरी तरह से तुम उस कर्म में ही लीन हो जाओगे और तुम्हारा मन और तुम्हारा मस्तिष्क एक जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा कि अगर कोई मनुष्य इन उपायों का सही तरीके से पालन करता है तो वो किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है और एक बार जब वो योग्य बन जाता है तो उसी बछड़े की भांति कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। राजू को उन फलों के बदले जीवन का अनमोल ज्ञान मिल गया था। उसे स्पष्टता मिल गई थी कि उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहाँ से अपने घर की ओर चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।